जय हिंद दोस्तों। 75 डेज इंग्लिश प्रैक्टिस चैलेंज का ये हमारा आखिरी दिन है, यानी कि आखिरी क्लास हो रही है 75th क्लास। इसे कहते हैं जो वादे आपसे किए हैं वो पूरे करेंगे, निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये आखिरी क्लास है, यानी कि हमने 75 क्लासेस का टारगेट कंप्लीट किया है दोनों सीरीज में। एक 75 दिन की वोकैब की सीरीज कंप्लीट हो गई है और ये है आपकी 75 दिन की प्रैक्टिस सीरीज, ये भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम चल रहे हैं आगे। आज की क्लास में 50 ईडियम्स हम कंप्लीट करेंगे, वो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ठीक है ना, जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए 2023, 22, 21 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 201, यानी कि 201। ओवर एंड अबव, इसका आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, पिछली 5 क्लासेस में, 4 क्लासेस में। अब ये 5वीं क्लास में आपका है क्वेश्चन नंबर 201। ओवर एंड अबव का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज ज्यादा है, अतिरिक्त जिसको कहते हैं, अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा है, उसको कहा जाता है ओवर एंड अबव। मतलब जरूरत से ज्यादा कह सकते हो। क्या कह सकते हो जी? जरूरत से ज्यादा है अगर कोई चीज, तो टू सम अप द कंजर्वेशन अबव ऑल इन एडिशन टू, इन एडिशन टू हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा जी? इन एडिशन टू, यानी कि एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसी को हम लोग कहते हैं इन एडिशन टू। एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी, फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, आपने देखा होगा जब दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में दोस्ती होती है तो बीच में उनकी झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो बोलते हैं कि सुन, अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना, अगर तुमने मेरे साथ एक टाइम स्पेंड नहीं किया होता ना, तो मैं तुम्हें गोली मार देता। यानी कि पुराने समय में हमारा आपस में प्यार था, जिसकी वजह से हम कोई भी काम करते हैं। तो बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज, कुछ अच्छी मेमोरीज हमने पास्ट में बनाई हैं, जिसकी वजह से मैं आज आपको छोड़ देता हूं। ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड फॉर ओल्ड सेक, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ जी, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो अनिल जादौन इंग्लिश मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, जहाँ पे सारी की सारी पेड क्लासेस चलती हैं, ये आपको पता ही है क्योंकि मुझे देख रहे हो अभी आप, ठीक है ना। तो ये मैं हर बार बताता हूँ आपको क्लासेस के अंदर, क्योंकि जो पेड क्लासेस होती हैं वो हमारी एप्लीकेशन पे चलती हैं, ओपन स्टडी। और ओपन स्टडी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब, बोलते हैं ना कि यार तुमने ये काम किया, मेरा ये हो गया वो हो गया। या भाई बात गई रात गई, बहता पानी है, जाने दो क्या है। अब ये पानी जो है ब्रिज के नीचे से ऐसे ही बहता रहता है, एक बार बह गया वो वापस नहीं आता लौट के। यानी कि जो चीज गुजर गई वो वापस नहीं आएगी। समवन, अब एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, ये हो जाएगा एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट इनसिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनी मोर। ऐसी कोई चीज जो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो चीज गई वो गई, जाने दो, बस बात खत्म, ठीक है ना, उसको कहा जाता है वाटर अंडर द ब्रिज। टू कीप एन आई ऑन समथिंग और समवन, जब आप किसी पे नजरें बनाए रखते हो, जब आप किसी व्यक्ति पे नजरें बनाए रखते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप उसकी निगाहें उस पर हैं। इसका मतलब है कि आप उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। कभी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप हिंदी में ना पढ़ें, हाईली सजेस्टेड, क्योंकि इडियम्स अगर आप हिंदी में पढ़ के जाओगे, जो कि आपको एग्जाम में हिंदी मिलने वाली है नहीं, इंग्लिश ही लिखी हुई मिलेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो टू वॉच ओवर क्लोजली, अगर किसी चीज़ को बहुत ही पास से देख रहे हो, निगाहें बना के रखे हो, ध्यान से देखना, ठीक है, या नज़र बनाए रखना, नज़र बनाए रखना, नज़र बनाए रखना किसी भी चीज़ पे, इसको कहते हैं जी क्या? टू कीप एन आई ऑन समथिंग और समवन। नेक्स्ट, ग्रीन लाइट, मैंने कहा भैया ग्रीन सिग्नल, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन लाइट, इसका मतलब क्या होता है कि हाँ अब आप ये काम कर सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए अलाउ करना, परमिट करना। टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, आगे बढ़ा सकते हो अब आप इस काम को, तो ग्रीन लाइट होता है अनुमति देना, ठीक है जी, अनुमति देना, ये किसी भी चीज के लिए अनुमति देना, अलाउ करना, ठीक है, ग्रीन लाइट होता है। आगे चलेंगे। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है बताओ? ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है जी 100%।
यानी कि कंप्लीट, फुल, ठीक है। फुल मून, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हॉलीडेज या एवरीवन, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के, सारी की सारी चीजों को आप बिना डिस्टिंक्शन के, बिना भेदभाव के अगर कवर कर लेते हैं तो उसको कहते हैं ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, अगर आप अपना दिल हथेली पे लेके घूम रहे हैं यानी कि आप एक नंबर के क्या हो, दिल फेंक महिला, दिल फेंक औरत, दिल फेंक आदमी, उस व्यक्ति को बोलते हैं। तो ये होता है ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिल की बातें, अपने इमोशंस, अपनी बातें जो भी है उसको तुरंत हम किसका फोन आ रहा है, तुरंत हम क्या करते हैं, किसी को भी शेयर कर देते हैं। तो ऐसा शेयर करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस, वियर योर हार्ट ऑन स्लीव, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गिव कोल्ड शोल्डर का क्या मतलब होता है, गिव कोल्ड शोल्डर का क्या मतलब होता है, स्टार्ट डूइंग समथिंग बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम, बी गिल्टलेस, थिंक ओनली वन, इग्नोर, अवॉइड। हाँ ये हो जाएगा, किसी व्यक्ति को अवॉइड करना, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, ये होता है किसी को नजरअंदाज करना। ये सब CHSL के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नजरअंदाज करना, समझ गए जी, हाँ ये हो जाएगा आपका नजरअंदाज करना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टू ट्विडल वंस थम्स, टू ट्विडल वंस थम्स, टू बी आइडल, टू प्ले सेफ, टू वेस्ट वंस रिसोर्सेज या टू शो नो मर्सी, दया ना दिखाना। ये क्या होता है, किसी को मतलब एक तरीके से क्या करना, टू बी आइडल मतलब समझते हो, आइडल जानते हो क्या होता है, आलसी, इसको कहते हैं आलसी। तो टू ट्विडल वंस थम्स का मतलब होता है ठेंगा दिखाना, वैसे तो हिंदी में मीनिंग इसका वैसे होता है, वर्ड्स का मीनिंग देखो, लेकिन इडियोमेटिक मीनिंग होता है बहुत ही आलसी होना। आइडल जो होता है ना, आइडल, IDLE होता है, वो मूर्ति होती है, आइडल ये मूर्ति होती है, ठीक है। ये क्या होती है जी, ये मूर्ति होती है। और आइडल क्या होता है, ये होती है आपकी आलसी, आलसी, ठीक है जी, हाँ। और एक आइडियल होता है आदर्श, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया जस्ट अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सोचने लग गया। तो आंसर हो जाएगा आइडल, मतलब ऑप्शन नंबर ए। आर्म्ड टू द टीथ, इसका क्या मतलब होगा बताओ, आर्म्ड टू द टीथ क्या होगा इसका मतलब बताओ। बोलते हैं ना कि यार इसने तो ऊपर तक सजा रखा है अपने आप को, ऊपर तक सजा रखा है। तो आर्म्ड टू द टीथ मतलब यहां तक आप पूरे सजे हुए हो साजो सज्जा के साथ, तो इसको कहते हैं क्या, फुली आर्म्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आर्म्ड है, पूरी तरह से वेपन लेके आया है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से फुली आर्म्ड मतलब पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक हथियारों से लेस, हैविंग मैनी वेपन्स, ये होता है आर्म्ड टू द टीथ। आगे चलो, टू स्लीप लाइक अ डॉग, अब काक निद्रा वको ध्यानम, वगुला जैसा ध्यान और कुत्ते जैसी नींद और कोए जैसी नजर, ये विद्यार्थी के कुछ गुण होते हैं। कोए जैसी नजर, ध्यान वगुला जैसा और कुत्ते जैसी नींद, मतलब तुरंत जग जाओ, बहुत ही कॉन्शियस रहना हमेशा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू बी लेस माइंडफुल, टू बी इंसोम्निक, स्लीप साउंडली, या फिर टू मेक नॉइज वाइल स्लीपिंग, नहीं सी हो जाएगा आंसर। टू स्लीप साउंडली, हेल्दीली मतलब अच्छे तरीके से सोना, एक तरीके से इस तरह सोना, हेल्दी नींद होती है, मतलब कॉन्शियसली, स्लीप कॉन्शियसली कह सकते हो, स्लीप कॉन्शियसली, स्लीप कॉन्शियसली, ठीक है ना। हाँ चलो बताओ, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, इसका मतलब होता है जी रेयरली, रेयरली, ठीक है।
वंस इन अ डे, फ्रिक्वेंटली, रेयरली, रेयरली ऑप्शन सी, कभी कभार, इसका मतलब होता है जी कभी कभार। एप्रो एप्रोपस, एप्रोपस ऑफ नथिंग, एप्रोपस ऑफ नथिंग का मतलब क्या होता है बताओ? एप्रोपस ऑफ नथिंग क्या होता है ये एप्रोपस? एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टेकल, या टू बी enraged, almost everything and anything has been included, या having no relevance to many previous discussion or situation। तो apropos of nothing का मतलब हो जाएगा, बोलते हैं जब कुछ है ही नहीं तो क्यों डिस्कशन करना। आपको पता है कि मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, और ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये फिक्स है, इसको तो बदल ही नहीं सकता कोई, तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है। एक मिनट, कॉल आ रहा है ना, ठीक है। हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन, मतलब किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं बनता है, जो भी सिचुएशन या प्रीवियस डिस्कशन है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। व्यर्थ प्रयास कह सकते हो। लॉयंस माउथ, शेर का मुंह मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, बोलते ना इसको मैं शेर के मुंह से निकाल के लाया हूं, कठिन और वैसी परिस्थिति होना, कठिन परिस्थिति होना। शेर का मुंह मतलब डेंजरस सिचुएशन। कभी भी इडियम्स को हिंदी में नहीं पढ़ना है, मीनिंग समझ लो, अच्छी बात है, थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि इंग्लिश से इंग्लिश मीनिंग इसका रखें आप। नेक ऑफ द वुड्स का क्या मतलब होता है जी बताओ? नेक ऑफ द वुड्स का क्या मतलब होता है जी बताइए? लकड़ी की गर्दन, लकड़ी की गर्दन का क्या मतलब? नेक ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होगा? लकड़ी की गर्दन का मतलब है नेबरहुड, या बेरिंगलैंड, या वैली, या फिर हाईवेज। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? नेक ऑफ द वुड्स ऐसे याद कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं, अब तो ये याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेबरहुड हो जाएगा, पड़ोस कहते हैं इसको, कहते हैं पड़ोस, ठीक है। नेक ऑफ द वुड का मतलब होता है पड़ोस, आसपास जो अपना होता है ना एरिया। एट डैगर्स ड्रॉन विद होता है एक दूसरे के साथ क्या करना, दुश्मनी बनाए रखना, कट्टर दुश्मनी बनाए रखना। टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, दुश्मन, कट्टर दुश्मनी कह सकते हो, कट्टर दुश्मनी, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के लिए बहुत ही शत्रुता बनाए रखना। जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि सुनो, इसके अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा यही हो जाएगा, अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशन ऑफ अ रूल और लॉ। बोलते हैं कि सुनो, ये जो चीज आप कर रहे हो ये अगली बार नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर जीरो टॉलरेंस है, हम ये सहन नहीं करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो अगली बार मैं आपको जिंदा गाड़ दूंगा। टू ब्रिज द गैप का क्या मतलब होता है? अगर किसी भी चीज में गैप है, हमने उसके ऊपर ब्रिज बना दिया, हमने चीजों को कंप्लीट कर दिया, जोड़ दिया। टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकंसाइल, पुश पीपल अपार्ट, मैंड अ ब्रोकन ब्रिज, या स्लेंडर समवन, ये हो जाएगा। टू रिड्यूस डिफरेंसेस, लोगों के बीच में जो गैप है, जो लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उनको हमने खत्म कर दिया, उनको जोड़ दिया, ठीक है, ये होता है टू ब्रिज द गैप का मीनिंग। समझ गए? बहुत बढ़िया। हाई एंड ड्राई का क्या मतलब होता है? हाई एंड ड्राई का क्या मतलब होता है? अबेंडेंट, ओकेशनली, परप्लेक्स्ड और फेल्ड, यही हो जाएगा। त्यागा हुआ, हाई एंड ड्राइड का मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, ठीक है जी, त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ, अबेंडेंट, त्यागा हुआ। द होल बॉल ऑफ वैक्स का मतलब क्या होता है? सजेशियस, कंप्लीट, डिजास्टर, मीगर, बताओ क्या होगा? या फिर एवरीथिंग। द होल बॉल ऑफ वैक्स, सिंपल है, जब होल वर्ड है तो इससे आप समझ जाना चाहिए आपको, जैसे ऑल एंड सन्ड्री था, ऐसे ही द होल बॉल ऑफ वैक्स का मतलब भी यही होता है, एवरीथिंग। समझ गए? एवरीथिंग मतलब सारा कुछ, कंप्लीट कह सकते हो, इसको कहते हैं जी कंप्लीट, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट,
डेडलॉक का क्या मतलब होता है जी? डेडलॉक बोलते हैं कि ये तो अब डेडलॉक है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। टू बी एंसियस स्टेट विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, लॉस एन इंपॉर्टेंट एसेट, या टू अट्रैक्ट, यही हो जाएगा भैया ऑप्शन बी। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आगे कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल हो ही ना, उसको हम कहते हैं अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैथड टू माई मैडनेस, मैथड मतलब मेरे पागलपन की सनक जो है ना, इसको क्या कहेंगे? मैथड टू माई मैडनेस। समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड कैन कॉज डैमेज इज नॉट कैप्ट। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मेथड ऑफ, अब देखो बड़े बड़े ऑप्शन है तो आप आराम से पहले पढ़ लो जिससे आप आराम से जवाब दे सको। ठीक है, मेथड टू माई मैडनेस का क्या मतलब होगा? बताओ फटाफट से, पढ़ के अच्छे से जवाब देना। अब देखो मैं आज की डेट में बताऊं जो सच जो है सोसाइटी का सच, वो क्या है कि अगर आज के टाइम पे कोई व्यक्ति आपको सबसे अलग नजर आता है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है और कुछ बिल्कुल स्पेशल करता है जो लोगों की जो जनरल सोच है उससे बिल्कुल परे है, मतलब जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा कोई नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पागल बताया जाता है कि यार ये तो कतई बेवकूफ है। अगर सबसे अलग कर रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है ऊट पटांग जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो उसको पागल बताते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति की नजर में वो चीज होती है मैथड टू माई मैडनेस। बोलते हैं मैं पागल ही सही लेकिन ये मेरे तरीके हैं और मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ये सही है या गलत है, ये यहां पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस, कुछ अजीब तरह के एक्शंस जो एक आदमी लेता है, कोई स्टेप लेता है, लेकिन वो शुरुआत में तो लगते हैं पागलपन, लेकिन एट द एंड उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिजायरिंग होते हैं, जो उस व्यक्ति को चाहिए थे वो उसको मिल जाते हैं। यानी कि दुनिया से जो हटके कुछ कर रहे हैं वो पागल नहीं है, उनकी सोच अलग है जो जनरल लोगों से बिल्कुल अलग है। इसी को कहते हैं मेथड टू माई मैडनेस। क्लियर? तो इसी को ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर मीनिंगलेस, शुरुआत में तो एकदम निरर्थक लगेंगे, बट इन द एंड, आखिरी में, आर डन फॉर अ गुड रीजन, कुछ अच्छा सा हो जाता है। आखिरी में क्या हो जाता है जी? कुछ अच्छा सा हो जाता है। आगे चलिएगा। टू ले समवन बाय द हील्स, कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, टू गेन सपोर्ट या प्रेज समवन, क्या हो जाएगा जी? कन्फाइन समबडी इन प्रिजन, यही हो जाएगा। टू ले समवन बाय हील्स का मतलब होता है कारागार में डाल देना, यानी कि उसको क्या कहते हैं? गिरफ्त में ले लेना। ठीक है ना? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? बंदी बना लेना, बंदी बनाना होता है। ले समवन बाय द हील्स का मतलब होता है बंदी बना के डाल देना, इसको बोलते हैं बंदी बना देना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे, टू मेक वंस वॉक, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? बस एक सेकंड का टाइम लूंगा मैं। ठीक है जी, बताओ। सॉरी, आंसर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेक वंस मार्क का मतलब होता है छाप छोड़ना, ये तो आपको पता ही होगा भाई, अपना छाप छोड़ दिया आपने। बोलते हैं कि आपने जो, देखो एक तो होता है कि आपने जो कुछ किया आपने उसका कोई तनिक भी प्रभाव नहीं डाला, कट नो आइस, आपने सुना होगा कि तनिक भी प्रभाव ना डालना। एक होता है टू मेक वंस मार्क, आपने अपनी छाप छोड़ दी, इसका मतलब है कि अब एक तरीके से एग्जाम्पल बन गया, मतलब टू अटेन सक्सेस, किसी भी चीज में सक्सेसफुल हो जाना, छाप छोड़ना। हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, इसका मतलब, आइल जानते हो क्या होता है? आइल का मीनिंग समझ लो, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वन वर्ड्स में पूछा जाता है। ठीक है, आइल का मतलब, जैसे आइल का मतलब होता है गलियारा, जब दोनों तरफ सीटें लगी होती है और बीच में वो खाली जगह सी होती है ना, पट्टीदार थोड़ी सी वो जगह खाली होती है, उसको बोलते हैं आइल। ठीक है ना? तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? हैव पीपल रोलिंग इन द आइल मतलब टू यूज false promises to pull people on one side, make an audience laugh uncontrollably, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि लोगों को जैसे अपनी सीट छोड़ छोड़ के गलियारे में आके हंस रहे हैं, यानी कि हमने लोगों को इतना हंसा दिया है कि वो अपनी सीट छोड़ के गलियारे में हंस रहे हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये इसका मीनिंग नहीं है कि गलियारे में हंसना,
इसका मीनिंग ऐसे याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हो। इन द फ्लैश का क्या मतलब होता है? इन द फ्लैश, इन द फ्लैश का क्या मतलब होता है बताओ? फ्लैश तो जानते हो, उजागर। टू बी नियर डेथ, टू टॉक, बॉडली फॉर्म, या टू गेट अ टैटू, ये तो होगा नहीं। इन द फ्लैश का हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉडीली फॉर्म। यानी कि कोई चीज़ जब बॉडी फॉर्म में होती है ना, शेप में होती है, तो उसी को कहा जाता है बॉडीली फॉर्म, ठीक है ना। इन द फ्लैश, फ्लैश वैसे भी मास भी होता है, फ्लैश। टू ब्रीच द टैप, ब्रीच द टैप का क्या मतलब होता है? टू शट समवन्स माउथ, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, ब्रिंग जॉय, या टू विन अ रेस। ब्रीच द टैप, देखो ब्रीच होता है सीना, और टैप होता है जो फीता लगा होता है कि आपको यहां तक पहुंचना है। तो अगर हम जाके सीना लगाते हैं उस टैप से, तभी जाके तो विनर घोषित होते हैं। तो टू विन द रेस, रेस में दौड़ते हुए। टू विन अ रेस। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड ग्रीफ मतलब होता है एक अच्छा दुख। हम देखो अच्छा दुख क्या होता है, देखो। टू डिग अ होल, टू बी वेरी सिस्टमैटिक, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, या एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। गुड ग्रीफ का मतलब यही हो जाएगा। देखो दुख तो दुख होता है भाई, एक ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें एक बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और सरप्राइज भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं गुड ग्रीफ, ठीक है जी। टू जंप आउट वंस स्किन, टू जंप आउट वंस स्किन क्या मतलब है इसका? टू आर्ग्यू विद समवन, टू फील इमेंस पेन, या टू शो वंस रियल साइड, या टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सी चीज है, टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। आगे आ जाओ। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, देखो पेनी का मतलब होता है कम, और पाउंड मतलब होता है ज्यादा। तो पेनी वाइज मतलब समझदार कम है लेकिन मूर्ख ज्यादा है। केयरलेस विद लार्ज अमाउंट बट नॉट स्मॉल, मतलब हद से ज्यादा लापरवाह व्यक्ति। देखो पेनी मतलब कम, समझदार कम है, और फुलिश ज्यादा है, मूर्ख ज्यादा है। यानी कि वो हर चीज में केयरलेसनेस दिखाता है, यानी कि बहुत ज्यादा केयरलेस है, लापरवाह बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। ऑल डार्क एंड नो बाइट, सॉरी ऑल बार्क एंड नो बाइट, सिंपल सी बात है। कुत्तों के बारे में कहावत कही जाती है, डॉग्स के बारे में, कि ये भौंकते हैं काटते नहीं है, मतलब भौंकने वाले काटते नहीं है। तो समवन हु स्टिक्स टू वर्ड्स एक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन मेयर वर्ड्स। नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, या फुल ऑफ टॉक बट नो लॉ ऑफ एक्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब बातें बहुत करता है बट ये काम नहीं करता है। अपील टू सीजर, सॉरी केसर, बताओ अपील टू केसर का मतलब क्या होता है? एन अथॉरिटी गिवन टू अ फुलिश पर्सन, टू एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, टू लिव इन अ फॉल्स रियलिटी, या अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। क्या होगा बताइएगा जरूर। तो ये हो जाएगा अपील टू केसर का मतलब होता है अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, एक सबसे बड़ी जो अथॉरिटी हम उससे अपील कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो उसको कहा जाता है। A bite at a cherry, at the cherry. A bite at the cherry, a wrong move, an attempt or opportunity to do something, to have a leverage over someone, या dog bite, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। An attempt or opportunity to do something, अगर आपको कुछ भी करने का, अच्छा करने का मौका मिला है तो उसको कह सकते हो a bite at the cherry। Save your breath, अपनी सांसों को बचाने का क्या मतलब है? To make an effort that will be futile, to hold one's anger, to work hard, या to be resentful। Save your breath का मतलब देखो ये हो जाएगा पहला वाला, to make an effort that will be futile। देखो अपने efforts लगाना मतलब एक ऐसे effort लगाना that will be futile, futile का मतलब ऐसे व्यर्थ होता है, हाँ। तो save your breath का मतलब होता है to make an effort that will be futile, मतलब एफर्ट्स डालना किसी भी चीज के लिए जो कि व्यर्थ, वैसे इसमें व्यर्थ ना जाए होना चाहिए था, बट विल बी फ्यूटाइल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ
सेव योर ब्रीथ का मतलब होता है कि अपने एफर्ट्स लगाना, किसी भी चीज बोलते हैं कि अपनी ये सांसों को थाम के रखो, काम में आगे काम आएंगे, तो ये होता है अपने एफर्ट्स डालना किसी भी चीज में, ठीक है ना। अब बीस्ट ऑफ बर्डन, बोझ लाद देना, बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब बताओ क्या होगा। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब क्या होता है? अ लाइबिलिटी, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। बीस्ट तो होता है एनिमल, ऑब्वियसली एनिमल होता है, और बर्डन यही हो जाएगा, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो सामान ढोता है या बोझ ढोता है। टू लूज वंस हेड, अपना दिमाग खो देने का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज होती है भैया, अपना दिमाग खो देने का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है आजकल, इस आपा खो देना होता है। वैसे इसका मतलब क्या होता है? आपा खो देना। टू रीच नाउ हैवर लूज वन सेल्फ कंट्रोल, ये हो जाएगा सेल्फ कंट्रोल खो देना। जब आदमी अपना आपा खो देता है इसको बोलते हैं आपा खोना। आपा खोने का मतलब समझते हो कि आप अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इसी को कहते हैं। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, अगर कोई बच्चा है ब्लॉक में नया है तो उसको आप क्या कहोगे? नया बच्चा है, बोलते हैं नया नया खिलाड़ी आया है। नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच, सेविंग्स सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज, डोंट हर्ट एनीवन, दैट हेल्प्स यू, समवन न्यू टू दी ग्रुप। और अब बढ़िया है, नया नया खिलाड़ी जब कोई आता है किसी भी चीज में तो बोलते हैं नया खिलाड़ी आया है अभी। नेक्स्ट, कास्ट समवन एड्रिफ्ट, कास्ट समवन एड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है बताओ? किसी व्यक्ति को मुश्किल में अकेला छोड़ना, ये होता है इसका मीनिंग। किसी को मुश्किल में अकेला छोड़ देना, मुश्किल में अकेला छोड़ देना। मुश्किल में अकेला छोड़ना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। कास्ट समवन एड्रिफ्ट। टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस, किसी व्यक्ति को ऐसे ही बिना सपोर्ट के छोड़ देना, ठीक है ना। टू टेक द एविल, सॉरी, टू टेक द विल का मतलब क्या होता है? हेल्प समवन, बिकम अ नन, या टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इंटरनेट, ये हो जाएगा बिकम अ नन, एक नन बन जाना, ये इसका मीनिंग होता है। टेक अ विल, विल मतलब होता है जो पर्दा से ऐसे पहन लेते ना, विल का मतलब होता है नकाब। अगर आप नकाब पहन लेते हो तो आप एक नन बन जाते हो, ठीक है। नन मतलब जो क्रिश्चियन फीमेल पादरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। टू द मैनर बॉर्न, टू हैव हाई मैनर्स, टू डू समथिंग एज दो इट इज कमिंग नेचुरली, टू बी सोफिस्टिकेटेड, या गिव अ राइट टू समवन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी। टू डू समथिंग एज दो इट इज कमिंग नेचुरली, मतलब ऐसा कुछ करना जो ऑलरेडी होने वाला है, समझ गए। टू द मैनर बॉर्न, जैसा होने वाला। अच्छा देखो मैं बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल मीनिंग कैसे बना है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब हम कुछ करते हैं तो कुछ लोगों को सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिलती जाती हैं क्योंकि वो पहले से डिजाइंड है, मतलब ऐसा होना ही है, रोड मैप बना हुआ है, काम सब चल रहे हैं अपने आप, उनके जीरो एफर्ट्स हैं, ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट्स हैं, बस वो माइंड कर रहा है, डिसाइड कर रहा है और चलता जा रहा है अपने आप। कोइंसिडेंस कह सकते हैं। तो इसी को कहते हैं टू मेक द मैप। अब जैसा पहले बना, अब अगर हर्डल्स होते हैं जैसे हम लोगों की लाइफ में, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, मिडिल क्लास लोग हो गए, इनके लाइफ में हर्डल्स ही बहुत सारे हैं। उनको कुछ बना हुआ तो मिला नहीं है घर परिवार से, सब कुछ खुद बनाना है, ऊपर से हर्डल्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमें कुछ आता नहीं है या हमें कुछ किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी फेस करनी है। तो जब सब कुछ बना हुआ होता है रोड मैप और वहां पर सब कुछ कोई आदमी वैसा ही कर रहा है, वैसा होने वाला है, नहीं भी करेगा तब भी होगा, तो वो होता है टू डू समथिंग एज दो, हालांकि वो सब नेचुरली भी होने वाला है लेकिन उसी को फिर भी आप कर रहे हो, ऐसा होता है। बी माई गेस्ट का क्या मतलब है भैया? सबको पता है, बी माई गेस्ट, मेरे गेस्ट बन जाओ, इसका क्या मतलब है? बी माई गेस्ट प्लीज, मतलब प्लीज डू इट, कृपया इस काम को आप कर सकते। स्टॉप, डोंट गो अहेड, ये नहीं होगा। बी विद मी, कम विद मी, इनमें से कोई नहीं होगा। प्लीज डू इट मतलब बी माई गेस्ट का मतलब है कि आप ये मेरी खातिर कर दो। अगर आपकी बस छूट गई तो सिंपल सा लॉजिक आप लगा सकते हैं कि भाई बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, फ्लाइट छूट गई, ऑब्वियसली आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो आप पाने वाले थे, सिंपली, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, टू हैव अ नोडिंग एक्विंटेंस, नोडिंग एक्विंटेंस का क्या मतलब होता है बताइए? टू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, टू नेग्लेक्ट ऑल दी पैरामीटर्स, या
नो समबडी या समथिंग स्लाइटली, टू हैव अ नोडिंग एक्विटेंस, सही है, कम समझ होना, कम समझ होना किसी चीज के बारे में, ये हो जाएगा नो समबडी और समथिंग स्लाइटली, मतलब बहुत ही कम तरीके से आप जानते हो, पूरी तरह से आप उसको नहीं जानते। हैव नथिंग इन कॉमन नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टू प्ले विद फायर का मतलब होता है हथियार, मतलब खतरों से खेलना, ये सब CHSL के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फील सिक, टू टेक फुलिश रिस्क, टू अब्यूज या शो डिसअपॉइंट, फील रिस्क हो, नो 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 नो, ये हो जाएगा टू टेक फुलिश रिस्क, फालतू के रिस्क लेना। भाई आग से जो व्यक्ति खेल रहा है उससे आप क्या ही कहोगे, जो आग से खेल रहा है वो बहुत ही रिस्की बंदा। अगला बताओ, इसका आंसर हो जाएगा जी बी। नेक्स्ट, द वाइज एंड वेयर फोर्स, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब होता है ना, रीजंस। जो भी काम आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, कहाँ करोगे, कैसे करोगे, क्यों का जवाब दे। वाई का मतलब होता है सिंपल सा कारण, कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, और समझ रहे हो, तो कारण बता रहे हो आप, रीजन बता रहे हो, ठीक है ना, तो रीजंस होते हैं। द वाइज एंड वेयर फोर्स का मतलब होता है रीजंस। स्किन ऑफ द टीथ तो अभी अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। बेयरली मैनेज टू एस्केप, बाय द वेरी एरोगेंट, ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन और डिफिशियंसी ऑफ फंड्स, ये हो जाएगा बेयरली मैनेज टू एस्केप, बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा के भागा हूं, ठीक है। द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब बड़ी मुश्किल से कहीं से निकलना, ये होता है बाय द स्किन ऑफ वंस, मुश्किल से निकलना कह सकते हो, मुश्किल से निकलना कह सकते हो, कहीं से मुश्किल से निकलना, ये इसका मीनिंग हो जाता है जी, ठीक है। एट अ क्लोज डिस्टेंस का मतलब होता है बहुत ही पास। देखो यहां से अब SSC CHSL मेंस 2023 के क्वेश्चंस आ गए, CGL मेंस के क्वेश्चन है भैया, 2023 SSC CGL मेंस के क्वेश्चंस आपके सामने है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, पार्ट एंड पार्सल, एट अ स्टोन्स थ्रो या 6 and 7, ये एट अ क्लोज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एट अ स्टोन्स थ्रो हो जाएगा, ये ईडियम है और मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है, ये ईडियम हो जाएगा जी, ठीक है, ये ईडियम है और ये इसका मीनिंग है, ये इसका क्या है जी, मीनिंग है, ये इसका क्या है जी, मीनिंग है, ठीक है। आगे चलो, रनिंग अराउंड इन सर्कल का क्या मतलब होता है, ये भी SSC CGL 2023 मेंस का सवाल है भैया, मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, बताओ कौन बताएगा। द टीम मेंबर सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल, अगर कोई व्यक्ति रनिंग इन, अब देखो यहां पे मीनिंग और ईडियम का थोड़ा ध्यान रखा करो, कई बार क्या होता है कि मीनिंग ऊपर होता है, नीचे क्या होता है उसका, ईडियम होता है नीचे, और कई बार ईडियम ऊपर होता है, ठीक है, और मीनिंग नीचे होता है। तो देखो, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, हार्डली एनी टाइम, टू ब्रीथ, या टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स, ये हो जाएगा। टू बी रनिंग अराउंड इन द सर्कल का मतलब होता है टू बी वेरी एक्टिव, एक्टिव बहुत है लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही कम है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, वो काफी दौड़ते रहते हैं, काम ज्यादा करते हैं, मतलब दिखता है ऐसे कि इनका बहुत ज्यादा काम है, लेकिन असल में उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत कम आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्किल्स हील, ये भी सीजल मेंस का है। देखो ये हमारी जो PDF जो है ना ब्रह्मास्त्र, उसका पहला जो वर्ड है ना वो यही है, एक्किल्स हील, ठीक है ना। इररिलेवेंट थिंग, वल्नरेबल या फास्टनर, कॉस्टली आइटम, क्या हो जाएगा, वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि कमजोर पक्ष इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कमजोर पक्ष या कमजोर पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं। जैसे कि एक्किल्स हील, एक्किल्स हील का मतलब होता है आपकी पूरी बॉडी में, आपकी पूरी कंपनी में, आपकी पूरी सोसाइटी में जो कमजोर वीक पॉइंट होता है ना उसको कहते हैं। तो वल्नरेबल पॉइंट होता है, कमजोर पॉइंट, वीक पॉइंट कह सकते हो। ये सब सीजीएल मेंस में पूछे गए सवाल है। इन व्हील एंड वो का मतलब होता है सैड एंड ग्लूमी डेज, हैप्पीनेस, गुड या प्रॉस्पेरिटीज या एडवर्सिटी, ये हो जाएगा, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, ठीक है। हाँ, धन दौलत, धन निर्धन कह सकते हो, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, विपरीत, मतलब कभी अच्छा तो कभी बुरा, ऐसे कह सकते हो। शुभ लाभ है ना, शुभ अशुभ कह सकते हो, मतलब कभी अच्छा हो रहा है तो कभी बुरा हो रहा है,
यही तो लाइफ का सबसे बड़ा वो पार्ट होता है कि कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो इन वील एंड वो का मतलब होता है जी इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके 250 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है जी, 250 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासेस तो इडियम्स की कंप्लीट कर ली और ये हो गया हमारा 75 डेज टारगेट कंप्लीट। अगर आपने कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने सारी क्लासेस ली है ना 75 डेज, वो मुझे कांटेक्ट करे, मैं उसको अवार्ड दूंगा। और हमारा ओपन स्टडी गुरुकुल चलता है दिल्ली मुखर्जी नगर के पास संत नगर में, जहां आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो यहाँ आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, गाइडेंस सब कुछ मिल जाता है। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सीपीओ के लिए, फेज 12 के लिए, सीएचएसएल के लिए, तो फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस बैच आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और नया बैच ज्वाइन करना है फाउंडेशन बैच सभी एग्जाम्स के लिए, तो बैच नंबर 16 ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मास्टर बैच है। ठीक है जी, और हमारा ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ओपन स्टडी और इंग्लिश बाय अनिल जादौन। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहां हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर openstudyApp.com है, openstudyApp.com, आप यहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं किसी तरह की जानकारी के लिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।